जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एनसीईआरटी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मित्रों, हम लोग प्रतिदिन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। कल हम लोगों ने कुछ 30 प्रश्नों को सॉल्व किया था जो कि हमारे रेशियो से संबंधित थे। आज हम लोग औसत से रिलेटेड प्रश्नों को लेकर, प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को लेकर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। चलिए देर न करते हुए शुरू किया जाए। एक एक प्रश्नों पर अच्छे से बेसिक और ट्रिकी दोनों कंडीशन से समझने की कोशिश करेंगे। जहां बेसिक से सरल होगा बेसिक बताएंगे, जहां ट्रिक से सरल होगा ट्रिक के बारे में बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, पति पत्नी की औसत आयु 24 वर्ष है। ध्यान दीजिए, जब पति पत्नी की औसत आयु 24 वर्ष है, इसका मतलब क्या हुआ? पति को अगर हस्बैंड और पत्नी को वाइफ कहें तो हस्बैंड वाइफ बाई 2 बराबर कितना है? 24। तो इन दोनों का योग कितना हो जाएगा? इनका तिर्यक गुणा कर लें तो 24 दूना 48। बस इतना ही समझिए। अभी हस्बैंड और वाइफ का जो योग है वो 48 है। उनके पुत्र की आयु पति के आयु का 1/9वां हिस्सा है। पुत्र की जो आयु है उनके पति की आयु का 1/9वां हिस्सा है। पत्नी पति से 6 वर्ष छोटी है। जो जो कह रहा है उसी उसी को हम लोगों को हल करना है। ठीक है, तो यहाँ जो पति की आयु है, पति की आयु का 1/9वां हिस्सा किसका है? आपके पुत्र की आयु। जैसे जैसे सवाल कह रहा है वैसे वैसे दिमाग में बैठाए रहिए सारे सवाल को। अभी हमने हस्बैंड वाइफ बाई 2 बराबर 24 पहला कंडीशन यहाँ से मिला है, क्योंकि दोनों की औसत आयु 24 वर्ष है। दूसरा कंडीशन ये मिल रहा है कि जो पुत्र है, पुत्र की आयु 1/9 इंटू पिता की आयु। ठीक, तो दूसरा कंडीशन आपको ये मिल गया। तीसरा क्या कह रहा है? पत्नी पति से 6 वर्ष छोटी है। जो पत्नी है वो पति की आयु से 6 वर्ष छोटी है। ये निकल गया। परिवार के तीनों सदस्यों का औसत आयु ज्ञात करना है। औसत आयु कितना है? तो पहला देखिए, पहला सिचुएशन ये है कि यहाँ से पति पत्नी का योग हमको मिल जाएगा। तो पति पत्नी का योग कैसे मिलेगा? इसको करके तिर्यक हम लोग गुणा करेंगे। चलिए थोड़ा बड़ी स्क्रीन पे लिखते हैं यही चीज। जो सवाल है, सवाल दिया है कि जो पति हैं और पत्नी हैं इनकी औसत आयु 24 वर्ष है। यहां से हम लोगों ने पहले क्या किया? इनका तिर्यक गुणा करके दोनों का योग। तो पति पत्नी के आयु का जो योग है 24 दूना कितना हो गया? 48 वर्ष। दूसरा कंडीशन सवाल का क्या कह रहा है? दूसरा कंडीशन ये कह रहा है कि जो पुत्र है, पुत्र की आयु 1/9 वर्ष पिता की आयु से, पिता की आयु से। और तीसरा कंडीशन कह रहा है कि जो पत्नी है, पत्नी पति से यानी अपने हस्बैंड से 6 वर्ष छोटी हैं। तो ये क्या हो गया? वर्ष पत्नी की है। अब यहां आप रख दीजिए। जैसे ही आप यहां रख देंगे तो आपको इस वाले समीकरण से उत्तर निकलना शुरू होगा। तो यहां h प्लस w की जगह हम लोग क्या रख दें? h-6 और ये बराबर हो जाएगा किसके? 48 के। तो h और h 2h और ये -6 जो है यहां से जाएगा पक्षांतर होके इधर, तो क्या हो जाएगा? 48 प्लस 6, तो 2h बराबर मिल गया है आपको। 48 6 54। तो h बराबर कितना हो जाएगा? 2 1 का 2, 2 27 में 27 बच जाएगा। 27 दूना 54। तो आपको जो पति की आयु है वो मिल गई कितना? 27 साल। जब पति की आयु 27 साल मिल गई तो पत्नी की आयु कितनी हो जाएगी? पति की आयु से 6 वर्ष छोटा, मतलब 27 में से 6 घटा देंगे 21 वर्ष। ये आपकी पत्नी की आयु हो गई। अब पति की भी आयु हो गई, पत्नी की भी आयु हो गई। पुत्र की जो आयु है वो 1/9 वर्ष पिता की आयु से है। तो जो पुत्र की आयु है वो हो जाएगी 1/9 इंटू पिता की आयु कितना है? 27। तो 9 त्रिक 27 3। तो पुत्र आपका कितने वर्ष का हो गया? 3 वर्ष का। तीनों की आयु निकल गई। जब तीनों की आयु निकल गई तो अब हम क्या करेंगे? एवरेज निकाल लेंगे।
किसकी किसकी, पति पत्नी पुत्र, तो तीनों का एवरेज इसको मिटा दें। समझ में आया? चलिए यहीं लिख लेते हैं, आप लोग समझ लीजिएगा। पति, इतने में ही हम एवरेज निकाल देंगे। पति पत्नी और सन की जो औसत आयु है ये हो जाएगी 27, 21 और 3। 27 धन 21, 21 धन 3 बटे 3, और ये होगा 27, 1 28, 3 31, 3 2 5, 5 2 7, कितना हो जाएगा, 2 2 4 और 4 और 3 7। फिर से देख लीजिए, 7 1 8, 8 3 11, हासिल 1, 2 2 4 और 1 5, 5 बटे 3। और जब इन तीनों को आप काटेंगे तो कितना उम्र आ जाएगा, 17 वर्ष। और यही 17 वर्ष क्या है, तीनों का औसत आयु है। फिर से समझिए सवाल क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है कि जो पति और पत्नी की औसत आयु है वो 24 वर्ष है। तो पति पत्नी की औसत आयु कैसे निकालेंगे, पति धन पत्नी की आयु बटे 2 बराबर 24। उसके बाद हमने क्या किया, ये आपकी पहली कंडीशन हमने उतार लिया। यहां से पति पत्नी की आयु का योग कितना निकल गया, इसका तिर्यक गुणा किया तो 24 दूना 48 हो गया। दूसरा कंडीशन कह रहा है जो पुत्र है 1/9 हिस्सा है पिता की आयु का, लिख लिया। पत्नी जो है पति से 6 वर्ष छोटी है, लिख लिया। अब यही जो ये वाला हमको मिला समीकरण, इस समीकरण को मैंने यहाँ पर उतार दिया। तो पति की जगह पति को उतारा है, वाइफ की जगह H-6 चूंकि यहां से मिला हुआ है उतार दिया, बराबर 48 वर्ष। अब यहां से H और H2H और ये 6 जब बराबर की इधर पक्षांतरित होके जाएगा तो यहाँ माइनस में इधर प्लस में हो जाएगा, तो 48 6 54। जब हमने काटा तो पति की आयु कितना निकल गई, 27। जब पति 27 का हो गया तो पत्नी कितनी की हो जाएगी, 27 - 6 = 21 वर्ष की। और जब पत्नी आपकी 21 वर्ष की हो गई तो पुत्र कितना हो जाएगा, 1/9 × 27 बराबर 3 वर्ष का। तीनों का एवरेज निकालना था, औसत आयु निकालनी थी। तो HW मतलब पति धन पत्नी धन सन बटे 3 बराबर 27 धन 21 धन 3। तो 24 और 27 कितना होता है, 51/3। और जब इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 17 वर्ष। अब आप इसको लगाएंगे, लगा के अच्छे से देख लीजिएगा। हम आप देखते हैं कौन सा विकल्प सही है। उत्तर क्या होगा, 17 वर्ष। तो चलिए विकल्प देखें। तो आपका जो विकल्प है डी ऑप्शन जो है यही सही है। डी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से अनुपात 4:1 में है। जो पहले यहाँ पर कंडीशन लिख लीजिएगा, उसके बाद फिर हम जैसे जैसे बताएंगे वैसे वैसे करना है। जो पिता है, पिता की आयु है और पुत्र की आयु में 4:1 का अनुपात है। तो फादर अनुपात सन का जो अनुपात है कितना है, 4:1। उनकी आयु का गुणनफल 196 है। मतलब फादर इंटू सन के आयु का जो गुणनफल है कितना है, 196। 5 वर्ष बाद दोनों के अनुपात को ज्ञात करना है। कितने वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद ज्ञात करना है। आप देखिए यहां जो पिता पुत्र के आयु का अनुपात है कितना है, 4:1। और यहां पर देख रहे हैं कि गुणनफल कितना है, आपका जो गुणनफल है कितना है, 196। मैट्रिक के माध्यम से चल रहा हूं डायरेक्ट। अब इसको थोड़ा बड़े स्क्रीन पे करेंगे, इसलिए इतना समझे रहिए। देखिए बड़ा स्क्रीन हम लोग देखते हैं। जो पहली सिचुएशन हम लोगों को मिली थी, पिता एवं सन का जो अनुपात था उम्र का वो 4:1 और पिता इंटू सन के आयु का गुणनफल कितना था, 196। 5 वर्ष बाद अनुपात बताना है। देखिए अगर इन दोनों की आयु का जो अनुपात है 4:1 है, तो चाहे मैं ये कह दूं कि F बराबर 4x इंटू S बराबर x, और चाहे डायरेक्ट यहां कर दूं 4 × 1
का जो इस एक का स्क्वायर, स्क्वायर क्यों, रुक जाइए, यहाँ पर स्क्वायर के रूप में, चूंकि यहाँ पर गुणन में यक्स यक्स का स्क्वायर हो जाएगा, तो ऐसे नहीं समझेंगे, मैं डायरेक्ट नहीं कर रहा हूं ऐसे। तो जो यहां से हमें पिता की आयु मिली 4x और पुत्र की आयु x, अब इस गुणनखंड में रखेंगे तो 4x गुणते x बराबर कितना हो जाएगा, 196। 4 से जब 196 को काटेंगे तो 4 चौक 16, 4 नवाई 36, और ये x गुणते x कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, और जो ये 49 है ये होता है 7 का स्क्वायर। जब दोनों की घात बराबर हो तो आधार बराबर हो जाते हैं। घातांक के इस सूत्र से x का मान आपको कितना मिल गया, 7। जब x का मान 7 मिल गया तो जो पुत्र की आयु है वो 7 वर्ष यहां से निकल गई, और जो पिता की आयु है 7 चौक 28 वर्ष निकल गई। खूब अच्छे से समझ में आ गया। अब सवाल में कह रहा है 5 वर्ष बाद अनुपात ज्ञात कीजिए। तो 5 वर्ष बाद आपके पिता की जो आयु है, 5 वर्ष इसमें जोड़ देंगे तो 28 5 कितना हो जाएगी, 33। 28 धन 5 बराबर 33 वर्ष। और जो पुत्र है ये कितना हो जाएगा, 7 धन 5 बराबर 12 वर्ष। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है। अब जब इतना हमको मिल गया, अब देखिए जो अनुपात की बात कर रहा है 5 वर्ष बाद अनुपात, तो पिता बटे पुत्र बराबर हो जाएगा 33 बटे 12। 3 से काटेंगे तो 3 एक का 3, 3 एक का 3, 3 चौके 12, 11 बटे 4। अब यही चीज अनुपात में क्या हो जाएगा, f अनुपात s बराबर 11 अनुपात 4। ये आपका उत्तर हुआ। ये देखिए किस विकल्प में है, तो आप लोग पहले समझ लीजिए। पिता पुत्र का अनुपात दिया था 4 अनुपात 1, और गुणनफल उनके उम्र का 196। हमने क्या किया, यहां से दोनों की उम्र 4x x मान लिया और इस वाले समीकरण में रख दिया। जब रख दिया तो यहाँ से x स्क्वायर बराबर 49, 7 का स्क्वायर बना जो x बराबर 7। जब x बराबर 7 यही पुत्र की उम्र थी तो इसका 4 गुना कौन हो जाएगा, पिता 7 चौक 28। 5 वर्ष बाद कह रहा है तो पिता की आयु 5 वर्ष बाद 33 और पुत्र की आयु 7 5 12। हमने वही बटे में किया, फिर अनुपात के रूप में लिख लिया। समझ में आ गया, बहुत सरल सवाल है। नेक्स्ट सवाल देखिए, विकल्प देख लीजिए आप। विकल्प जो है आपका 11 अनुपात 4, ए विकल्प ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 तक की सभी सम संख्याओं का औसत। मैंने कल ही सवाल को बताया था, जब सम संख्याओं के औसत की बात करें, सम संख्याओं का औसत, तो क्या होगा, इसमें आपका प्रथम सम संख्या क्या होगी, 2, और 50 तक में अंतिम सम संख्या खुद 50 ही हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए ये प्रथम हुआ और ये अंतिम हुआ, तो जो इनका औसत होता है, एवरेज होता है क्या, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। तो यहाँ प्रथम संख्या क्या है, 2 है, अंतिम संख्या कितनी है, 50 है बटे 2, मतलब 52 बटे 2, और ये जब कट जाएंगे तो एवरेज कितना आ जाएगा, 26। कौन सा विकल्प सही है, विकल्प नंबर 1। अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 10 वर्ष पहले रवीना की उम्र प्रमीला की उम्र की आधी थी। सवाल बड़े आराम से पढ़ा जाता है, जितने आराम से आप पढ़ेंगे सवाल को उतना ही सवाल बहुत अच्छे से समझ में आएगा। क्या कह रहा है, 10 वर्ष पहले रवीना की उम्र प्रमीला की उम्र की आधी थी। इसका मतलब क्या हुआ, यहां पहले आप लिख लीजिए 10 वर्ष पहले, जैसे जैसे सवाल कहे 10 वर्ष पहले जो रवीना है, रवीना की उम्र आपकी प्रमीला की जो उम्र है उसकी आधी थी। यदि आज दोनों की उम्र का अनुपात, आज का मतलब क्या होगा, आज का मतलब होता है प्रेजेंट। क्या होगा, प्रेजेंट। प्रेजेंट मतलब वर्तमान। तो आज इनकी उम्र का अनुपात 3 अनुपात 4 में हो, तो वर्तमान में जो रवीना है, रवीना और प्रमीला का जो उम्र का अनुपात है 3 अनुपात 4 है।
तो उनकी वर्तमान उम्रों का योग कितना होगा। पहले हमें उम्र ज्ञात करना है अलग अलग, फिर योग निकालना है। ठीक है, कोई दिक्कत समझ में आ रहा है। चूंकि ये वर्तमान का है इसलिए यहीं से शुरू करेंगे। चलिए इसको थोड़ा बड़े स्क्रीन पे करते हैं। यहाँ पर आपके पास दो कंडीशन है। पहली कंडीशन ये कह रहा है 10 वर्ष पहले जो रवीना जी हैं इनकी उम्र प्रमीला की उम्र की आधी है। और दूसरा जो वर्तमान कह रहा है, वर्तमान में क्या कह रहा है, रवीना और प्रमीला की उम्र का अनुपात 3:4 है। यहां से आपके रवीना की उम्र कितनी हो जाएगी, 3x मान लेते हैं और प्रमीला की उम्र हो जाएगी 4x। ये वर्तमान उम्र है। अब 10 वर्ष पहले अगर इनकी उम्र देखें, कितने वर्ष, 10 वर्ष पहले, तो 10 वर्ष पहले जो रवीना है इनकी उम्र कितनी होगी, 3x - 10। चूंकि 10 वर्ष पूर्व हम लोग चल रहे हैं। और जो प्रमीला है, प्रमीला की उम्र क्या हो जाएगी, 4x - 10। यही चीज यहां पर रख देना है। जो पहला समीकरण है इसमें रख देना है। तो यहां से अगर हम लोग देखें तो ये भी हो सकता है ना, P = 2R। अब P क्या है, प्रमीला की उम्र, तो प्रमीला की उम्र क्या है, 4x - 10। और जो रवीना है इनकी उम्र है बराबर 2 × 3x - 10। लगा लीजिए, इसी को हल कर लीजिए। 4x - 10 बराबर 2/3 6x - 20। x इधर ले आइए और 20 को इधर लाएं। तो जब 20 इधर लाएंगे तो ये माइनस में है प्लस में हो जाएगा, और ये प्लस में है, यहाँ +4x है, जब पक्षांतर होके जाएगा तो माइनस में होगा। चलिए 6x - 4x बराबर क्या होगा, 20 - 10। चूंकि ये भी माइनस में है तो यहां से बचेगा कितना, 2x बराबर 20 में से 10 गया 10, 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10। तो x बराबर कितना आ गया, 5 वर्ष। दोनों की उम्र का अनुपात आपको बताना है। तो जो वर्तमान उम्र है रवीना की कितनी थी, 3x। तो रवीना की वर्तमान उम्र 3x है, तो x की वैल्यू 5 आपको मिल गई। तो 3 × 5 बराबर 15 वर्ष। और प्रमीला कितनी है, प्रमीला की है 4x, तो 4 × 5 बराबर 20। और इन्हीं के सवाल में क्या कर रहा है, इन दोनों के आयु का, वर्तमान में जो आयु है इसी का योग ज्ञात करिए। तो दोनों की आयु का योग कितना हो जाएगा, 15 20 35 वर्ष हो जाएगा। यही आपका क्या होगा, उत्तर हो जाएगा। फिर से समझिए, 10 वर्ष पहले रवीना प्रमीला की उम्र की आधी थी। तो यहां से हमने क्या किया कि चाहे ये समीकरण करिए, चाहे यहाँ तेरे गुणा करके 2r p = 2r भी कर सकते हैं, दोनों सही है, चाहे इसमें चाहे इसमें। हमने वर्तमान में देखा, दूसरी सवाल की कंडीशन कर रही है कि वर्तमान में रवीना और प्रमीला का जो उम्र का अनुपात है 3:4 है। यहीं से हमने क्या मान लिया कि रवीना की उम्र 3x और प्रमीला की उम्र 4x है। फिर 10 वर्ष पहले चले गए। 10 वर्ष पहले की कंडीशन में जो रवीना की उम्र है 3x - 10 हो जाएगी और प्रमीला की 4x - 10 वर्ष हो जाएगी। यही उठा के मैंने इस समीकरण में यहाँ पर रख दिया, हल कर दिया। x की वैल्यू 5 आ गई। जब x की वैल्यू 5 आ गई तो 5 मिला, तो यहाँ से हमने वर्तमान उम्र निकाला दोनों का। और दोनों का वर्तमान जो आपका उम्र है 15 और 20 है। और इन्हीं दोनों के वर्तमान उम्र का योग पूछ रहा है, तो 15 और 20 कितना हो जाएगा, 35। समझ में आया। चलिए कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर आपका जो बी है वो 35 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक पिता अपने पुत्र की आयु से 2 गुनी आयु है। ऐसे सवाल कर रहा है, बस वैसे सवाल को पढ़ते जाइए। यहाँ पर क्या कह रहा है, पिता की आयु अपने पुत्र के आयु के तिगुने से 3 वर्ष अधिक है। बस ऐसे लिख लीजिए, पिता की आयु तिगुने से 3 वर्ष अधिक है, किसके आयु से, पुत्र की आयु से। पहला समीकरण। दूसरा क्या कह रहा है, 3 वर्ष बाद, यहाँ लिख लीजिए 3 वर्ष बाद। 3 वर्ष बाद जो पिता की आयु है, पिता की आयु पुत्र की आयु के दुगुने से 10 वर्ष अधिक होगी। जैसे उसने कहा वैसे हमने लिख लिया।
पिता की वर्तमान आयु हमको बताना है और वर्तमान आयु क्या है, यही है। ठीक, चलिए यहां से हम मान लेते हैं कि जो पुत्र की आयु है वो x वर्ष है। कितना है, x वर्ष। इसको मिटा रहे हैं, स्क्रीन बड़ी कर रहे हैं। जब पुत्र की जो है आयु x वर्ष हो गई तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी, 3x + 3 वर्ष। ये वर्तमान है, प्रेजेंट में। किसमें है, प्रेजेंट में। और जब यहां से प्रेजेंट में आयु कितनी हो गई, 3 वर्ष, तो आप समझिए 3 वर्ष बाद जो आयु होगी कितनी हो जाएगी, तो 3 वर्ष बाद पिता की आयु 3x + 3, जो 3x + 3 है, अरे यहां पर जो 3 वर्ष बाद, स्क्रीन मिट गया हमारा, जो पिता है, पिता की उम्र कितनी थी वर्तमान में, 3x + 3 वर्तमान में। और पुत्र की कितनी है, पुत्र की हम लोगों ने x वर्ष मान लिया है। पुनः देख रहे हैं शुरू से। 3 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, 3 वर्ष बाद जो पिता है, पिता की उम्र 3 वर्ष बाद हो जाएगा पुत्र के उम्र की 2 गुने से 10 वर्ष अधिक। और पुत्र की उम्र कितनी हो जाएगी 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद जो पुत्र की उम्र है वो पुत्र की उम्र x + 3 बढ़ेगी। और पिता की जो उम्र है, पिता की उम्र हो जाएगी f + 3। तो f का मान ये है +3 वर्ष, तो हम यहां अभी लिख रहे हैं f + 3। ठीक, अब इसको हम समीकरण 2 जो बनाए थे, समीकरण 2 क्या बनाए थे, समीकरण 2 हमारा कह रहा था, सवाल में ही क्या कह रहा था कि जो पिता है उस पिता की आय कितनी है, 10 वर्ष अधिक है, दुगुने से, बस इसी में ये मान रख देंगे। तो 3 वर्ष बाद जो पिता है, पिता की उम्र पुत्र के उम्र से 10 वर्ष अधिक है, बस इसी में मान रख दीजिए, उत्तर आपका आ जाएगा। उत्तर आपका क्या होगा, कंफर्म आ जाएगा। चलिए रखिए, तो f 3 वर्ष बाद पिता की उम्र कितनी हो जाएगी, 3x + 3 + 3। क्यों, क्योंकि 3 वर्ष बाद, और ये होगा 2x + 3 + 10। मान रखते जाइए, 3x + 6 बराबर हो जाएगा 2x + 6 + 10। यहां से +6 + 6 कैंसिल, चूंकि पक्षांतर करेंगे एक माइनस होगा, तो x बराबर आपको कितना मिल जाएगा, 10। तो जो पिता की उम्र पूछ रहा है वर्तमान, तो पिता की वर्तमान उम्र कितना है, प्रेजेंट में यही 3 है ना, तो f बराबर क्या हो जाएगा, 3 × 10 + 3, और f बराबर 10 × 30, 3 33 वर्ष। समझिए सवाल क्या कह रहा है, फिर से सवाल कह रहा है कि जो पिता है, पिता की वर्तमान उम्र पुत्र के उम्र के तिगुने से 3 वर्ष अधिक है, वो यहां हमने लिख दिया। 3 वर्ष बाद पिता की उम्र और पुत्र की उम्र, जो पुत्र की उम्र है वो दोगुने से 10 वर्ष अधिक हो जाता है, ये सिचुएशन बनती है। लेकिन हमारा 3 वर्ष बाद जो पुत्र की उम्र है कितना हो जाएगी, x + 3, चूंकि हमने पुत्र की उम्र यहाँ पर x मान लिया है, और पिता की उम्र कितना हो जाएगी, f + 3, और f बराबर मान इतना है। वही चीज इस समीकरण में रख दिया, f की जगह 3x + 3 रखा, अब ये f + 3, तो f ये है पूरा और 3 ये, और इधर s की जगह x + 3 रखा, चूंकि 3 वर्ष बाद यही उम्र है, और इसको हल किया तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 10। f बराबर करते हुए वर्तमान उम्र निकाल लिया, कितना हुआ, 33। तो कौन सा विकल्प सही है आपका, विकल्प नंबर ए 33 वर्ष सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हर्ष ने अपना 5वां जन्मदिन कब मनाया, हर्ष ने अपना 5वां जन्मदिन 8 वर्ष पूर्व मनाया। कितने वर्ष पूर्व मनाया है, 8 वर्ष पूर्व। और 10 वर्ष बाद अनिल की जो आयु है, हर्ष की आयु की 2 वर्ष पूर्व की आयु की दोगुनी होगी, तो अनिल की वर्तमान आयु क्या है। हर्ष ने जो उम्र अपना जन्मदिन मनाया, कब मनाया था, 8 वर्ष पूर्व। जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे 8 वर्ष पूर्व क्या होगा, हर्ष का जन्म
दिन। ठीक, 10 वर्ष बाद अनिल की आयु लिख लीजिए। 10 वर्ष बाद जो अनिल है उसकी आय कितना होगी? हर्ष की, जो हर्ष है, हर्ष की 2 वर्ष पूर्व की आय, हर्ष की 2 वर्ष पूर्व की आय प्लस आय की दुगनी होगी, प्लस नहीं है, हर्ष की 2 वर्ष पूर्व जो आयु है उसकी दुगनी होगी। यही आपके दो मेन समीकरण यही है। तो अनिल की वर्तमान उम्र हमको ज्ञात करना है। अगर अनिल जो है 5वां जन्मदिन 8 वर्ष पूर्व मनाया है, समझिए कौन सा जन्मदिन? 5वां जन्मदिन 8 वर्ष पूर्व मनाया है, तो जो वर्तमान में आयु होगी, वर्तमान में एज होगी किसकी? हर्ष की, कितनी हो जाएगी? 5वां मनाया था 8 वर्ष पूर्व, 5वां तो 5 साल का हो गया था तभी तो 5वां मनाया था, और 8 वर्ष पूर्व तो 8 वर्ष बाद इसका क्या हो जाएगा वर्तमान, तो ये कितने वर्ष का होगा अनिल? 8 5 13 वर्ष का। कैसे समझे? फिर से समझिए कि 8 वर्ष पूर्व तो उसने मनाया था अपना 5वां, और 8 वर्ष बाद होगा उसका वर्तमान, तो 8 वर्ष बाद जब वर्तमान होगा तो उस समय 5 साल का तो 8 वर्ष पूर्व ही था ना, और 8 वर्ष और जोड़िए तो 8 5 13 वर्ष इसकी क्या होगी? वर्तमान एज होगी। किसकी? अनिल की, और सॉरी हर्ष की। और 10 वर्ष बाद अनिल की जो आयु है, तो 10 वर्ष बाद जो है हर्ष कितने वर्ष का हो जाएगा? 10 और जोड़ देंगे तो 23 वर्ष। लेकिन इसमें कह रहा है कि अनिल की आयु हर्ष की 2 वर्ष पूर्व की आयु की, जो हर्ष की 2 वर्ष पूर्व आयु है। अब आप समझिए कि यहाँ पर ये वर्तमान एज में है, कितने एज में है? वर्तमान एज। इसको बड़े स्क्रीन पे करिए। इसको जब हम बड़े स्क्रीन पर देख रहे हैं, सवाल क्या कह रहा है? सवाल ने ये कहा कि 8 वर्ष पूर्व जो हर्ष है, हर्ष ने कौन सा जन्मदिन मनाया? 5वां जन्मदिन, 5वां जन्मदिन। अब जब 8 वर्ष पूर्व हर्ष का 5वां जन्मदिन हुआ, तो 5 साल तो हर्ष के हो गए तभी तो 8 वर्ष पूर्व मनाया, और 8 साल और जोड़ेंगे तब हर्ष का क्या होगा? वर्तमान आयु होगा। हर्ष का जो वर्तमान आयु होगा 8 5 13 वर्ष होगा। इसमें जो सवाल का मुख्य है कि 10 वर्ष बाद जो अनिल है, अनिल की जो एज है वो हर्ष के 2 वर्ष पूर्व की आयु का, 2 वर्ष पूर्व की आयु का है, यही है 2 वर्ष पूर्व की आयु। अब अगर वर्तमान में अगर हर्ष 13 वर्ष का है तो 2 वर्ष पूर्व इसकी आयु क्या रही होगी? 2 वर्ष पूर्व आयु 11 रही होगी ना। 2 वर्ष 11, 13 से 11 हुआ होगा, 11 है। और 10 वर्ष बाद कह रहा है, 10 वर्ष बाद जो अनिल है वो हर्ष की 2 वर्ष पूर्व की आयु का दुगना है। 2 वर्ष पूर्व की आयु का दुगना कितना है? दुगना, आयु का दुगना है। तो बस अनिल की जो आयु हो जाएगी यहां से कितनी हो जाएगी? अनिल की जो आयु है वो हो जाएगी, चूंकि इसकी 2 वर्ष पूर्व आयु थी कितनी? 11 गुणते 2 बराबर 22 वर्ष। ये 22 वर्ष ये कब की है? 10 वर्ष बाद। मतलब सबसे पहले भूत, मतलब भूत का होता है पूर्व, यहां पर हम लिखते हैं सबसे पहले आता है क्या? पूर्व। पूर्व के बाद वर्तमान, और वर्तमान के बाद मतलब भविष्य। तो यहां पर जो अनिल की आयु है कितना है? 22। तो वर्तमान में 10 वर्ष घटा देंगे, चूंकि 10 वर्ष बाद की आयु है 22, तो 10 वर्ष पहले यानी वर्तमान में जाएंगे तो 10 वर्ष पहले जाएंगे, तो 10 वर्ष पहले जो अनिल की आयु थी कितनी हो जाएगी? 22 माइनस 10 इक्वल टू 12 वर्ष। ठीक है, सवाल कठिन नहीं है, बस समझने का कंडीशन है। तो यही आपको समझना था। कौन सा विकल्प सही है? विकल्प नंबर सी विकल्प क्या कह रहा है? 12। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल आपका है, एक पिता अपने पुत्र की आयु से दोगुनी आयु का है 20 वर्ष पूर्व,
ये सवाल हम लोग इसी में चर्चा कर चुके हैं और इसका जो उत्तर आया था 44 वर्ष। इसी सवाल में है, कोई नंबर होगा उसको आप लोग कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, दो भाइयों की जो वर्तमान उम्र है कितनी है? वर्तमान उम्र का अनुपात कितना है? 1:2। दो भाई, एक भाई को मैंने ए माना और दूसरे को बी माना, इन दोनों का अनुपात कितना है? 1:2। 5 वर्ष पहले यह अनुपात 1:3 था। अब यहां से जो ए है इसकी आयु हुई x वर्ष और बी की आयु है 2x वर्ष। क्यों? क्योंकि हमने ये वर्तमान में है, प्रेजेंट वर्तमान में, ठीक। अब 5 वर्ष पहले ए की आयु कितनी होगी? यहां पर लिखिए 5 वर्ष पहले ए की आयु कितनी होगी? x-5 वर्ष और बी की आयु कितनी होगी? 2x-5। चूंकि पूर्व कर रहा है इसलिए माइनस वर्ष, और ये कह रहा है कि 5 वर्ष पहले यह अनुपात कितना था? 1:3। यानी 5 वर्ष पहले सवाल के अनुसार जो a/b का अनुपात कितना था? 1:3। अर्थात a/b बराबर कितना हो जाएगा? 1/3। या यहां से b बराबर कितना हो जाएगा? तिर्यक गुणा करेंगे तो b बराबर 3a। एक आपको समीकरण ये मिला। यही मान उठा के आप इसमें रख दीजिए, b की जगह b की वैल्यू, a की जगह a की वैल्यू रख देंगे तो आपको किसकी वैल्यू निकल जाएगी? x की वैल्यू निकल जाएगी। 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात ज्ञात करना है। चलिए इतना आप यहां से देख लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो b की वैल्यू यहाँ कितनी है? 2x-5 और a की वैल्यू है x-5। बड़े स्क्रीन पे देखें तो बड़े स्क्रीन पे b की जो वैल्यू थी 2x-5 और a की वैल्यू थी x-5, और हमें रखना किसमें है? b बराबर क्या था? 3a। ऐसे ही कुछ था ना, इसी में रख देना है। अब यहां पर 2x-5 बराबर 3 इंटू x-5 लगा लीजिए। 2x-5 बराबर 3x-15, 3×5 = 15। x की वैल्यू एक साइड और इसकी वैल्यू एक साइड, तो -15 इधर आएगा तो +15 हो जाएगा, और यहाँ घटा देंगे तो 10। और 3x में 2x, 3x - 2x बराबर 15 - 5, तो ये हो जाएगा x बराबर 10। x बराबर कितना आ गया? 10 वर्ष। अब आपको ध्यान दीजिए कि जो उम्र किसकी थी? a की वर्तमान उम्र कितनी थी? a बराबर हमने x वर्ष माना था और b बराबर कितनी मान ली थी? 2x वर्ष। तो इनकी जो वर्तमान उम्र हो गई, a की कितनी हो गई? 10 वर्ष और b की कितनी हो गई? 10 दूना 20 वर्ष। 5 वर्ष बाद दोनों की उम्र कितना हो जाएगा? a की उम्र हो जाएगा 10 और 5 वर्ष जोड़ेंगे तो 10 + 5 बराबर 15 वर्ष, और b की उम्र जो होगा 20 - 5 बराबर 25 वर्ष। इन्हीं का अनुपात ज्ञात करना है। तो a/b बराबर 15/25। 5 × 15, 5×5 = 25। तो a/b का जो अनुपात आएगा 3:5 का अनुपात होगा। कौन सा उत्तर सही है? कौन सा विकल्प? डी विकल्प सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वर्तमान में लव तथा कुश की जो आयु का अनुपात है 6:आयु। फिर वर्तमान में लव को हमने L लिखा और कुश को K लिखा। इनकी अनुपात कितना है? 6:5। 15 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, 15 वर्ष बाद लव अनुपात कुश कितना हो जाएगा? 9:8। तदनुसार लव की आयु कितनी है? हमें लव की आयु ज्ञात करना है वर्तमान में। वर्तमान मतलब यहां से देखिए, लव की जो वर्तमान आयु माना 6x और कुश की वर्तमान आयु 5x। इसको देख लीजिए। 15 वर्ष बाद इन दोनों की आयु कितना हो जाएगा? बड़े स्क्रीन पे दिखाते हैं, पहले इतना आप समझे रहिए कि लव कुश का जो अनुपात 15 वर्ष बाद है कितना है? 9:8। और ये 15 वर्ष बाद जो लव, 15 वर्ष बाद आपके जो लव हैं उनकी आयु कितना होगा? 15 वर्ष बाद लव की जो आयु होगा 6x - 15, और कुश की आयु हो जाएगी कितना?
5x धन 15, यही तो होगा। और जो 15 वर्ष बाद अनुपात दिया है लव और कुश का, लव अनुपाते कुश, वो 9:8 है। इसका मतलब कि इसमें लव बटे के बराबर, मतलब लव बटे कुश बराबर 9/8, या तिर्यक गुणा कर दीजिए तो 8l बराबर 9k। ये आप रखिए, इसमें l की वैल्यू ये रखिए, k की वैल्यू ये रखिए, बस रख दीजिए, हल हो जाएगा। 8 गुणते l 6x धन 15 बराबर 9 इंटू के 5x धन 15, 8 छंग 48x प्लस 15 120 बराबर 9 पचे 45x धन 15 नौया 135। 135 120 एक तरफ, 45 48 एक तरफ, तो 48x माइनस 45x बराबर 135 माइनस 120, और ये होगा 3x बराबर 15 या x बराबर 5, जो कहे वो निकाल लीजिए। कह क्या रहा है सवाल में, यहां तक समझ लिए। x की वैल्यू कितना आ गया 5। सवाल में कह रहा था लव की वर्तमान आयु ज्ञात करिए, और लव की जो वर्तमान आयु हम लोगों ने माना था, कितना माना था 6x, तो इनकी आयु कितना हो जाएगी 6, और x की वैल्यू कितनी आई है 5, तो 6 पंचे 30 वर्ष, कितनी हो जाएगी 30 वर्ष। कौन सा विकल्प सही? ए। अगला सवाल देखिए, रमेश ने एक गाय 8580 में बेचकर 4% का लाभ कमाया। कितने में खरीदा था? जब 4% का लाभ, मतलब हमने बताया था कि जितना लाभ 100% में उतना अधिक, अर्थात ये जो मूल्य है 104% बराबर कितना है 8580। कितने रुपए में खरीदी थी? खरीदी वाले मूल्य को हम लोग क्रय मूल्य कहते हैं, और वो हमेशा 100% होता है, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा 8580 गुणते 100 बटे 104। इसको आप लोग हल करिएगा। जब इसको आप लोग हल करेंगे तो 13 से पहले काटिए, 13 से काटेंगे, ये लगभग आपका आ जाएगा 8250। इसको आप लोग हल कर लीजिएगा, मैं उत्तर बता दे रहा हूं क्या होगा 8250। जब किसको आप काटेंगे 13 104 और 13 पचे 65, 13 छंग 78, 13 सत्ते 91, 6 बार जाएगा 78, 78 7 85, यहाँ फिर आ जाएगा 660, 660, और ये कट जाएगा 8 से, ये कट जाएगा। अब 8 से भी इसको 4 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 से कटेगा, कट जाएगा, तो 4 से काटेंगे तो 4 1 4, 4 छंग 24, 4 पंचे 20, 4 1 4, 4 छंग 24, 4 पंचे 20, 165 2, और इसको 2 से काटेंगे तो 50 आ जाएगा। जब इसको आप हल कर लेंगे 165 इंटू 50 को, तो लगभग 8250 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला जो सवाल है आपका, प्रथम अभाज्य संख्याओं का औसत। प्रथम अभाज्य संख्याओं का औसत, प्रथम जो अभाज्य, इसमें जो सवाल है ये थोड़ा मिसिंग है। यहाँ पर सवाल में था प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना है, तो प्रथम 8 जो अभाज्य संख्या होती हैं कौन होती हैं, 2 3 5 7, 9 नहीं होगा 11 13, उसके बाद 15 नहीं होगा 17, 1 2 3 4 5 6 7, और 17 के बाद 19। इन्हीं का औसत ज्ञात करना है, और इनका जो एवरेज होगा क्या होगा, कितनी संख्या है, टोटल n बराबर 8 दिया है, इनको जोड़ लीजिए तो 2 धन 3 धन 5 धन 7 धन 11 धन 13, उसके बाद 17 और 19 बटे 8, ये आपका होगा लगभग 2 3 5 5 10 7 17, 17 और 11 17 और 11 कितना हो जाएगा 28, 3 31, 10 41, 7 48, 10 58, 58 9 67, 10 77, ये 77 बटे 8, 77 बटे 8 बराबर 9.625, लगभग इसके बराबर आ रहा है। चूंकि 9.625 इसके पास जो विकल्प है हमारा 9 है, इसलिए कौन सा विकल्प सही होगा, ए। तो इनका जो एवरेज हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक फल विक्रेता ने
15 रुपए के 6 की दर केले खरीद कर 12 रुपए की 4 की दर के बेच दिए, उसका लाभ अथवा हानि प्रतिशत हमको बताना है। एक इसमें देखिए 15 में 6 की दर और 12 में 4 की दर से बेच दिए, तो उसका जो लाभ अथवा हानि है ये बताना है। तो इसको अगर देखें तो सवाल बहुत सरल ही है। 15 में 6 केले खरीदे थे, तो खरीदना मतलब सीपी, और आप बताइए 6 केले का दाम 15 है, तो एक केले का दाम कितना हो जाएगा, लगभग 2.5 रुपया। ठीक, इसी प्रकार एसपी बेचा कितने में, 4 केले का दाम 12 रुपए, तो एक केले का दाम 3। तो आप देखिए बेचा 3 रुपए में और एक केले खरीदा कितने में था, 2.5 रुपए में। तो जो लाभ उसे लाभ होगा ना, एसपी माइनस सीपी, 3 माइनस 2.5, तो ये हो जाएगा लाभ 0.5 का। तो लाभ हुआ कितने का, 0.5 का। कहां से हुआ, 15 से हुआ, चूंकि सीपी आपकी कितनी हो गई, सॉरी सीपी कितनी है यहाँ पर, एक केले का 2.5, तो आपका लाभ परसेंट बराबर हो जाएगा 0.5 का लाभ होता है कहां से, 2.5 से इंटू 100%। तो ये लगभग किसके बराबर हो जाएगा, यहां से इसका जब गुणा करेंगे तो 1 से 5 मतलब 50 बराबर 50/2.5, और ये लगभग हो जाएगा 2.5 इंटू 50 करेंगे तो हमारा ये लगभग आएगा 20%। कितना, 20%। कौन सा उत्तर सही होगा, 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु को 5% की हानि की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा जाता है तो विक्रेता को 75 रुपए अधिक मिलते हैं। वस्तु का क्रय मूल्य, बहुत सरल सवाल। 5% अगर हानि है और 10% लाभ है तो कितने अधिक मिलता है, 75 रुपए अधिक मिलता है। तो क्रय आपको ज्ञात करना है, बहुत सरल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए जब 5% हानि है और 10% लाभ पर, तो जो अंतर हुआ दोनों के बीच कितना हो गया, 10 और 5 15, और 15% का अंतर हुआ और यही रुपए कितना हो गया, 75। तो 15% बराबर 75, क्रय मूल्य क्या होगा 100%, तो बस 75 बटे गुणते 100 बटे 15, 15 50 75 आ जाएगा कितना, 500। कौन सा उत्तर सही है आपका, बी ऑप्शन। बहुत छोटा सवाल था। 5 का हानि है और 10 का लाभ पर बेचा जाता है, तो हानि और लाभ के बीच का जो अंतर है कितना हो जाएगा, 10 और 5 15, और यही अंतर किसके बराबर है, 75 के। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, एक पुस्तक का क्रय मूल्य 110 रुपए तथा विक्रय मूल्य 123 रुपए 20, इसे बेचने पर पुस्तक को कितने प्रतिशत का लाभ होगा। देखिए सीपी कितना है 110 और एसपी कितना है 123.20, कितना है 20, तो ऐसी दशा में लाभ होगा। लाभ कितना होता है, इसमें इसको घटा दिया जाता है, 123.20 माइनस 1110, तो इसे जब घटाएंगे तो लगभग 13.20 का लाभ होगा। क्योंकि ये लाभ प्रतिशत में पूछ रहा है तो लाभ परसेंट बराबर क्या हो जाएगा, 13.20 का लाभ हुआ कहां से, 110 से, 110 से गुणते 100, एक जीरो से एक जीरो कट गया तो लाभ, ओह हाँ सही, लाभ यहाँ पी लिखिए, पी परसेंट बराबर क्या हो जाएगा, ये 10 इसके साथ जाएगा तो 132 बटे 11, 11 का 11 और 2 13, 11 दूना 22, 11 का 11, 11 दूना 22, कितने परसेंट का लाभ हुआ, 12% का लाभ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छोटे सवाल हैं बहुत। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इनका औसत ज्ञात करना है। निम्नलिखित संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। संख्या क्या है, 76 48 84 66 70 64, तो इनका जो एवरेज हो जाएगा पूरी संख्याओं का योग 76 धन 48 धन 84 धन 66 धन 70 धन 64 बटे धन 64 बटे कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 6, यही आप जब कर देंगे तो लगभग इनका औसत कितना आ जाएगा, इनका जो योग होगा, योग 408 होगा, और 408 बटे 6 कर देंगे तो जो एवरेज है कितना हो जाएगा, ये एवरेज लगभग 68 के बराबर होगा, जो कि विकल्प कौन सा सही है, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 60 तक की सभी विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत। 60 तक की जो विषम प्राकृतिक संख्या कह रहा है तो उसका एवरेज ज्ञात करना है। पहली जो विषम प्राकृतिक संख्या है कौन सी है, 1, और
अंतिम में जो विषम है 60 के अंदर वो कौन सी है? 59। अब इनका जो एवरेज होगा क्या होगा? प्रथम प्लस प्रथम और अंतिम का योग बटे 2। तो इनका जो 1 प्लस 59 का योग बटे 2, तो 60 बटे 2 बराबर कितना हो जाएगा? 30। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कुर्सी को 873 रुपए में बेचने पर 10% का हानि होता है। मतलब कुर्सी का जो मूल्य है 90% बराबर 873 है। चूंकि 10% का हानि हो गया तो 873 का रेट जो पाया उसने 90%, और क्रय मूल्य कितना होता है? 100%। तो 873 गुणते 100 बटे कितना हो जाएगा? 90। 0 से 0 कट गया, 9 9 9 81, 6 9 7 63। तो कितना हो जाएगा? 970 रुपए। कितना हो जाएगा क्रय मूल्य इसका? 970। आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 5 संख्याओं का औसत कितना है? 5 संख्याओं का 20 है। उन 5 संख्याओं का योग 10 बढ़ा दिया जाए, उन पांचों संख्याओं का योग 10 बढ़ा दिया जाए तो नया औसत क्या होगा? इसमें ध्यान दीजिए, जो 5 संख्याओं का एवरेज कह रहा है 20 कह रहा है, तो योग कितना हो जाएगा? इनका योग हो जाएगा 20 पंचे 100, ये योग हो जाएगा। अगर जो योग में हम क्या करें 10 बढ़ा दें तो जो एवरेज होगा कितना हो जाएगा? 110 बटे 5। चूंकि संख्या 5 ही है, संख्या नहीं बढ़ी है, केवल योग बढ़ा है 10, तो कितना हो जाएगा? 22 पंचे 110। तो एवरेज कितना हो जाएगा? 22। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला सवाल है, 3 संख्याओं का औसत 30 है। 3 संख्याओं का औसत 30, यदि एक संख्या 40 है और दूसरी 20, तो तीसरी संख्या 40 धन 20 धन x बटे 3 बराबर कितना होता है? 30। 40 20 60 प्लस x बराबर, इनका तिर्यक गुणा करेंगे, 30 तिहाई 90। x बराबर कितना होगा? 90 माइनस 60, x बराबर 30। कौन सा विकल्प सही? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है, बस यहीं तक है, अगला क्वेश्चन है ही नहीं। तो साथियों आज हम लोगों ने महत्वपूर्ण सवालों को हल किया। जो एवरेज से आयु से रिलेटेड थे उनको हम लोगों ने हल किया। ये रेशियो से भी कुछ संबंधित थे, इसको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्योंकि जो 3 संख्याओं का औसत है बता दिए, 3 संख्याओं का औसत कितना है? 30। यदि एक संख्या 40 है तो देखिए 40, दूसरी संख्या 20 और तीसरी को हमने x मान लिया। एवरेज क्या होता है? संख्याओं का योग बटे संख्या, तो यही 30 के बराबर है। तो ये 60 प्लस x बराबर 60 तिहाई 90, x की वैल्यू 30। तो यहीं तक मित्रों सवाल था। ये हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण सवाल को हल किया। साथियों ऐसे ही जितने सवाल होंगे सबको हम लोग कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलेंगे, जिससे कि आपका जो सवाल लगा रहे हैं वो तो सही हो ही, साथ में उसके साथ 4 नए सवालों का अच्छे से जवाब दे सकें, थ्योरी के साथ जवाब दे सकें, ट्रिक के साथ जवाब दे सकें। मित्रों अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।